आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे कि DAT और DET क्या होता है, DAT का फुल फॉर्म क्या है, DET का फुल फॉर्म क्या है, DAT और DET में क्या डिफरेंस है, DAT कौन कर सकते हैं और DET कौन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को DAT और DET के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। सो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि DAT का फुल फॉर्म क्या है और DET का फुल फॉर्म क्या है। सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि DAT का फुल फॉर्म क्या होता है। DAT, ध्यान देना सभी लोग, DAT, डी इसमें जो है उसका मतलब होता है डिप्लोमा, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ डी का मतलब डिप्लोमा है और ए का मतलब अप्रेंटिस है, APPRENTIC, अप्रेंटिस। और यहाँ टी का जो मतलब है वो है ट्रेनी, ठीक है। तो DAT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी। अब डिप्लोमा का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं उसी तरीके से ITI के माध्यम से भी लोग डिप्लोमा करते हैं, तरह तरह के डिप्लोमा होते हैं। अप्रेंटिस का मतलब होता है एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जो दी जाती है किनको, उन सारे स्टूडेंट्स को जो डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके होते हैं। और ट्रेनी का मतलब जिसको ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनी है और जो ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनर है। तो ट्रेनी का मतलब यहाँ क्या है, ट्रेनी का मतलब कैंडिडेट आप समझ सकते हैं। ट्रेनी का मतलब क्या है, कैंडिडेट, जिसकी बात हो रही है, जिसको आप खुद को समझ सकते हैं, ठीक है। ट्रेनी का मतलब कैंडिडेट है। अप्रेंटिस जो है क्या है, वो एक ट्रेनिंग है, ठीक है। अप्रेंटिस क्या है, एक ट्रेनिंग है जो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद दी जाती है। और डिप्लोमा क्या है ये आप सभी लोग जान ही रहे हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि DET का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद फिर दोनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो डी है उसका मतलब डिप्लोमा ही है जैसा कि उसमें था, और ई का मतलब यहाँ पर इंजीनियर है, ई का मतलब यहाँ है इंजीनियर, और टी का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रेनी है, ठीक है। तो डिप्लोमा का मतलब वही है, इंजीनियर का मतलब आप जानते हैं, ट्रेनी का मतलब आप क्या समझेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट की बात हो रही है, आप कह सकते हैं स्टूडेंट की बात हो रही है, जैसे आपके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि DAT का फुल फॉर्म क्या है और DET का फुल फॉर्म क्या है। तो DAT का मतलब है डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी और DET का मतलब है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। अब हम जरा बात करते हैं कि ये DAT है क्या और इसको कौन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को ये हम बता दें कि इंडियन अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 बना हुआ है। 1961 मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 बनाया है, जिसके अंतर्गत वे सभी की सभी कंपनियां जिनके अंतर्गत 30 या 30 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सभी कंपनियों को अनिवार्य कर दिया है कि वो अपने कंपनी में उन सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे जो डिप्लोमा करके निकल रहे हैं। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा अपना कंप्लीट करते हैं वो जा कर के किसी कंपनी के अंतर्गत उनकी देख रेख में उनमें ट्रेनिंग लेते हैं। यह अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की लगभग होती है, और उस बीच जो स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कहते हैं उसको, ठीक है। अप्रेंटिस जो है ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप का मतलब उस ट्रेनिंग के अंतर्गत जो आपको सिखाया जाएगा। तो जो अप्रेंटिसशिप हम लोग वहाँ पर कोई स्टूडेंट जा कर के करता है तो उसको स्टाइपेंड के रूप में सैलरी भी दी जाती है, मतलब कुछ पैसा भी दिया जाता है। जैसे अगर हम डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करें, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की, तो वहाँ पर इनको इस दौरान 8000 रुपीज़, ठीक है, 8000 रुपीज़ का प्रावधान इस समय बना हुआ है। बाकी ये बढ़ता घटता रहता है। मतलब किसी कंपनी के अंतर्गत अगर कोई कैंडिडेट जाकर के अप्रेंटिसशिप करता है तो उसको मिनिमम 8000 पर मंथ मिलेगा, बाकी उससे ज़्यादा भी उसको मिल सकता है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। ये DAT है। इसके लिए NATS बना हुआ है, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम बना हुआ है।
इस पोर्टल पर स्टूडेंट्स जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी कंपनी में जाकर के अप्रेंटिसशिप करते हैं और अप्रेंटिसशिप करने के दौरान उनको 8,000 पर मंथ के हिसाब से उनको दिया भी जाता है। ये जो रूल है वो डिप्लोमा के लिए अलग है, ITI स्टूडेंट्स के लिए अलग है, इंजीनियरिंग के लिए अलग है। सबको अलग अलग जो है अप्रेंटिसशिप वहाँ पर जो पैसा है वो अलग अलग दिया जाता है। बाकी इसमें समय समय पर बीच बीच में चेंजिंग मतलब होता रहता है और 1 साल के अंतर्गत इसमें कुछ बाउंड होता है, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन के अंतर्गत आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है और उसके बाद वो कंपनी आपको रख भी सकती है, वो कंपनी आपको हटा भी सकती है। कुल मिला के अप्रेंटिसशिप केवल जितने समय के लिए होती है उस समय के बाद अप्रेंटिसशिप समाप्त हो जाती है। उसके बाद नई टर्म्स और कंडीशंस वहाँ पर स्टार्ट होती हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है, इसमें जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं वो स्टूडेंट भी ये जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, मतलब DAT कर सकते हैं। वो भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग ना करते हों, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसकी खास बात होती है। आई होप आपको DAT समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं DET के बारे में, जिसको हमने यहाँ लिखा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। इसका ये जो ट्रेनिंग है ये भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है डियर स्टूडेंट्स। और इस ट्रेनिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इंजीनियर्स, मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। जैसे कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तब वो DET करता है, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करता है। और ये भी एक अप्रेंटिसशिप ही है और ये भी एक अप्रेंटिसशिप ही है, लेकिन इसको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले करेंगे, इसको नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, ये जो DET होता है ये कुछ 6 महीने का होता है, 6 महीने या 1 साल का भी हो सकता है। मैक्सिमम जगहों पर ये 6 मंथ का ही होता है और इस 6 मंथ में आपको पूरी सैलरी दी जाती है। इस तरीके से वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यहाँ पर आपको जो भी सैलरी वो कंपनी डिसाइड करेगी आपको सैलरी मिलती है और 6 महीने बाद आपकी जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको हटा नहीं दिया जाएगा। ये 6 महीने का जो अप्रेंटिसशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस सिचुएशन में आपको उसी कंपनी में परमानेंट कर लिया जाता है, परमानेंट कर देते हैं या आपकी स्केल वगैरह भी वहां पर बढ़ा दी जाती है। ये होता है DET और ये है डियर स्टूडेंट्स DAT। अब कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर हम DET कर रहे हैं तो क्या DAT मतलब अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है? तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप DET कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको कंपनी के माध्यम से एक्सपीरियंस मिल जा रहा है और आप वहां जॉब करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो आपको फिर से आकर के अप्रेंटिसशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि DAT क्या है और DET क्या है, DAT और DET में डिफरेंस क्या है, DAT कौन करते हैं, DAT कौन करते हैं और DET कौन करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। DAT वो सारे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन DET को केवल वही कर सकते हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। इसके अंतर्गत 1 साल का ट्रेनिंग होता है। 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन यहां जो है आपका वो 6 महीने का होता है या 1 साल का भी हो सकता है। इसके बाद आपको उसी कंपनी में परमानेंट किया जा सकता है। इस अप्रेंटिसशिप के बीच बीच में आपका एग्जाम भी लेते हैं, आपका टेस्ट भी लेते हैं, कंपनियां लेती हैं कि आप सही तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बिहाफ पर आपको परमानेंट कर देते हैं या आपका प्रमोशन धीरे धीरे होने लगता है और आप उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि DAT क्या है और DET क्या है। अगर DAT और DET को लेकर के अभी भी आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें डियर स्टूडेंट्स कि आपके अपने इस चैनल पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से लेकर के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है। कोई भी अपडेट, कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं दी जाएगी। मैं खुद संतुष्ट होकर के तभी आप सभी लोगों को कोई चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी आपके अपने इसी चैनल पर अप्लाइड मैथ की भी क्लास चलती है और वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।